हेलो गाइस, ये अपनी नियंत्रण एवं समन्वय की 4वीं वीडियो है। इससे पहले हम 3 वीडियो बना चुके हैं। जो आपने नहीं देखी होगी तो देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। चलो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पहले पढ़ेंगे हार्मोन, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ एवं उनके कार्य। जो मनुष्य में मानव में हार्मोन होते हैं, उनकी ग्रंथि उन हार्मोन को और उनके अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और उनके कार्यों को हम पढ़ेंगे। ठीक है, पहला हार्मोन देखते हैं क्या होता है। पहला हार्मोन हमारा होता है थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन हमारा अम्टू ग्रंथि से निकलता है और अम्टू ग्रंथि हमारी गर्दन में स्थित होती है। ठीक है, गर्दन में कौन सी ग्रंथि स्थित होती है? अम्टू ग्रंथि। और अम्टू ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरॉक्सिन हार्मोन। और थायरॉक्सिन हार्मोन का कार्य क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा का उपापचय। कि थायरॉक्सिन हार्मोन का कार्य क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा का उपापचय। ठीक है, ये हार्मोन आपको समझ आ गया होगा। चलो बढ़ते हैं आगे। दूसरा हार्मोन कौन सा हमारा? दूसरा हार्मोन है हमारा वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन हमारा नाम से पता चल रहा है ये वृद्धि हार्मोन है, वृद्धि करता है शरीर के अंदर। ठीक है, वृद्धि हार्मोन आपने देखा होगा कि वृद्धि हार्मोन तो पता है आपको। ठीक, आपने देखा होगा कि लोग बचपन से बोने होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वृद्धि हार्मोन की कमी होती है। बचपन से वृद्धि हार्मोन कम एक होता है, स्रावित होता है उनके अंदर, तो जिसके कारण में बोने रह जाते हैं। ठीक है, और वृद्धि हार्मोन हमारा पीयूष ग्रंथि से निकलता है, जिसे हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। और मास्टर ग्रंथि हमारी, जिसे हम पीयूष ग्रंथि कहते हैं, वो मस्तिष्क में स्थित होती है। ठीक है, और वृद्धि हार्मोन का कार्य क्या है? वृद्धि विकास का नियंत्रण, वृद्धि और विकास का नियंत्रण करता है शरीर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा हार्मोन क्या है हमारा? तीसरा हार्मोन है हमारा एंट्रिलिन हार्मोन। एंट्रिलिन हार्मोन ये हमारा अधिवृक्क ग्रंथि से निकलता है। अधिवृक्क ग्रंथि से। अधिवृक्क ग्रंथि हमारी किडनी के ऊपर स्थित होती है, वृक्क के ऊपर, किडनी के ऊपर स्थित होती है। और इसका कार्य क्या है? एंट्रिलिन हार्मोन का कार्य क्या है? बीपी, हृदय की धड़कन आदि का नियंत्रण आपातकाल में। बीपी, हृदय की धड़कन और का नियंत्रण आपातकाल में। जैसे आपने देखा होगा कि हम किसी मुसीबत में भागे तो हमारा दिल धड़कता है तेज तेज, तब हमारा एंटी हार्मोन काम करता है। ठीक है, स्रावित होता है हमारे शरीर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा हार्मोन हमारा इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हमारा हार्मोन अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है। अग्नाशय ग्रंथि उदर के नीचे पाई जाती है। ठीक है, और इंसुलिन हार्मोन का कार्य क्या है? रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करता है इंसुलिन हार्मोन। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन के बारे में आगे अच्छी और ज़्यादा जानेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और पांचवा हार्मोन हमारा है लिंग हार्मोन। लिंग हार्मोन मतलब लिंग हार्मोन से आपको पता पड़ा होगा कि लड़की लड़का हार्मोन, लड़के लड़का के अंदर होते हैं, बनते हार्मोन उन्हें। लड़का के अंदर हमारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और लड़की के अंदर हमारा एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। ठीक है, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लड़का के अंदर वृषण ग्रंथि से निकलता है और लड़की के अंदर अंडाशय ग्रंथि से। ठीक है, ये दोनों कहाँ स्थित होती है? पेट के नीचे, पेट के निचले हिस्से में स्थित होते हैं दोनों, वृषण और अंडाशय। ठीक है, ठीक है, और इन हार्मोन के कार्य क्या हैं दोनों के? यौनाभार से संबंधित परिवर्तन और लैंगिक परिपक्वता। मतलब जो आपने देखोगे कि अगर लड़के 12 साल से ऊपर होते हैं तो उनमें परिवर्तन देखा होगा। जैसे लड़के देखे होंगे, लड़के की मूछाएं लगती हैं। ठीक है, लड़की की तो मूछ आती हैं, लड़की की देख वो लड़के के वो जो उसमें मादा जन्म कहते हैं वहाँ बाल आने लगते हैं, लड़का के भी आने लगते हैं। ठीक है, लड़कियों के पेड़ शुरू हो जाते हैं। ठीक है, हम उन्हीं को ही हम युवानारंभ में संबंधित परिवर्तन कहते होते हैं। ठीक है, उन्हीं कहते हैं। ठीक है, ये हमारा पांचवा
हार्मोन समझ आ गया। अब हम चौथा छठवां हार्मोन देखते हैं। छठवां हार्मोन हमारा कौन सा होता है? छठवां हार्मोन हमारा होता है मोचक हार्मोन। मोचक हार्मोन हमारा पाइथोथैलेमस ग्रंथि से निकलता है और पाइथोथैलेमस ग्रंथि हमारी मस्तिष्क में स्थित होती है। और मोचक हार्मोन का कार्य क्या है? पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के स्रावित को प्रेरित करता है। पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन को स्रावित को प्रेरित करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हार्मोन आपको समझ आ गए होंगे सारे। अब हम देखते हैं कि हमारे शरीर में ये ग्रंथियाँ कहाँ कहाँ स्थित होती हैं। ठीक है, ये देखो पीयूष ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि, ये अपटू ग्रंथि होगी, ये अदिपिक ग्रंथि होगी, ये अग्नाशय हो गया और ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि होगी। ठीक है, ऐसी लड़की में पीयूष ग्रंथि ये होगी, अपटू ग्रंथि ये होगी और अदिपिक ग्रंथि ये होगी और अग्नाशय में ये अग्नाशय ग्रंथि ये होगी। ठीक है, उसके बाद थाइपोलेमस ग्रंथि ये होगी। मैं इसमें मैन ग्रंथि बता रहा हूँ जो और भी दी गई हैं, पर मैं जो बता रहा हूँ जो आपको हमने पढ़ी है। और ये विषण हो गया, विषण ग्रंथि होगी और ये अंडाशय हो गया। ठीक है, लड़की के अंदर और लड़का के अंदर विषण और लड़की के अंदर अंडाशय। बस ये दो हार्मोन ही चेंज होते हैं, वो दिख गए हैं। बाकी लड़की लड़का में दोनों हार्मोन, सारे हार्मोन सेम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि डायोयुक्त नमक अवसायक है। आयोडीन युक्त नमक अवसायक है। आपने देखा होगा कि वो होता नहीं है, नमक की थैली पर लिखा होगा आयोडीन युक्त नमक। लोग भी कहते हैं आयोडीन युक्त नमक खाएं। क्यों? देखते क्यों अवसायक है, जो मैं देखते हैं। अपटू ग्रंथि, थायरॉक्सिन ग्रंथि। देखो अपटू ग्रंथि उस समय थायरॉइड ग्रंथि भी कहते हैं, जिससे हमें थायरॉक्स हार्मोन बनने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। अपटू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। ठीक है, और थायरॉक्सिन कार्बोहाइड्रेट, वसा व प्रोटीन के उपचार का नियंत्रण करता है। मैंने बताया था आपको पीछे। ठीक है, थायरॉक्सिन कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का उपापचय करता है, जिससे शरीर का संतुलन में वृद्धि हो सके। ठीक है, अतः अपटू ग्रंथु को सही से पूर्ण कार्य करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। अपटू ग्रंथियों को सही से पूर्ण कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? आयोडीन की। वो आयोडीन की कमी के कारण गला फूल जाता है। आयोडीन की अगर हमारे शरीर के अंदर कमी पड़ जाती है तो उसके कारण गला फूल जाता है, जिसके कारण हमारे अंदर गोइटर रोग बनता है, जिसे हम गहगा रोग भी कहते हैं। मैं एक और दोबारा भी करा देता हूँ कि हमारे अंदर अपटू ग्रंथि होती है और अपटू ग्रंथि को बनने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। नहीं, अपटू ग्रंथि होती है, अपटू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। ठीक है, और थायरॉक्सिन हमारा कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का उपापचय का नियंत्रण करता है, जिससे शरीर के संतुलन की वृद्धि हो सके। ठीक है, और अपटू ग्रंथि को सही से कार्य करने के लिए, मतलब थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। और आयोडीन की हमारे शरीर में कमी पड़ने के कारण हमारा गला फूल जाता है, जिसके कारण गोइटर घेंगा बीमारी बनती है। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा कि हमारे लिए आयोडीन युक्त नमक क्यों अवसायक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है हमारा मधुमेह, डायबिटीज। आपने बहुत लोग देखे होंगे डायबिटीज के बीमार के। ठीक है, ये क्या है? इस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। ठीक है, मधुमेह में। ठीक है, इसे हम डायबिटीज कहते हैं। इसका कारण क्या है? अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित हार्मोन इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। अग्नाशय से जो हमारा जो हार्मोन बनता है, इसे हम इंसुलिन हार्मोन कहते हैं। इंसुलिन हार्मोन को रक्त की शर्करा को नियंत्रण कराता है। इंसुलिन हार्मोन रक्त में शर्करा का नियंत्रण कराता है। ठीक है, देखो हमारा मधुमेह डायबिटीज रोग हो गया।
वो कारण नहीं पता है हमारा, पर इसका उपचार निदान कैसे करें, उपचार इलाज कैसे करें, इसके लिए हमें इंसुलिन हार्मोन का इंजेक्शन लेना चाहिए। ठीक है, कौन सा इंजेक्शन लेनी चाहिए? इंसुलिन हार्मोन का इंजेक्शन लेना चाहिए। ये आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। पुनर्भरण क्रिया विधि। पुनर्भरण क्रिया विधि क्या है, देखते हैं। हार्मोन का अधिक या कम मात्रा में स्रावित होना हमारे शरीर के लिए हानि का प्रभाव डालता है। पुनर्भरण क्रिया विधि यह सुनिश्चित करती है कि हार्मोन की मात्रा सही से वो हो रही है, स्रावित हो रही है, और सही समय पर स्रावित हो रही है क्या नहीं। ठीक है, सही समय पर स्रावित हो रही है क्या नहीं। ठीक है, मतलब पुनर्भरण क्रिया विधि वो है कि हमारे शरीर के अंदर हार्मोन ज़्यादा स्थिर नहीं होने चाहिए। ज़्यादा स्रावित होंगे तो हमारे शरीर के लिए नुकसान पहुंच सकता है, कम होंगे तो नुकसान पहुंच सकता है, जिसका नियंत्रण करने के लिए हमारे शरीर के अंदर पुनर्भरण क्रिया विधि होती है, जो देखती है हार्मोन कम हो रहे हैं या ज़्यादा, उन पर प्रभाव डालता है। वो क्या कहते हैं, उनका नियंत्रण करता है। ठीक है, उनकी देखभाल करती है पुनर्भरण क्रिया विधि। फिर और सुनिश्चित करती है हार्मोन सही समय पर स्थित हो रहे हैं और सही काम कर रहे हैं। ठीक है, बस उदाहरण के लिए हमारा रक्त में शर्करा का नियंत्रण विधि देखा होगा। उदाहरण के लिए रक्त में शर्करा बढ़ जाता है, उसका नियंत्रण करने के लिए हमें पुनर्भरण क्रिया विधि होती है। ठीक है, ये चैप्टर यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे, जिसे हम कहते हैं कि जीव जनन कैसे करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक लिए बाय बाय, थैंक यू।